Yes, brother, it's done. Yeah. So it was a very blessed meeting on God helping us to be encouraged. तो बहुत ही एक आश्रित सभा थी जहाँ पे परमेश्वर हमें हमेशा प्रोत्साहन देते हैं। And God doesn't want us to be discouraged at all. परमेश्वर कदापि नहीं चाहते हैं कि हम निराश हो जाएं। In this world, we'll have a lot of troubles. इस दुनिया में हमें बहुत सारे क्लेश होंगे। But people in this world have troubles, they get discouraged. और जब इस दुनिया के लोगों को क्लेश होते हैं तो वो निराश हो जाते हैं। There are financial problems, no job, or when there is sickness or any other thing, people feel discouraged and down. जब आर्थिक समस्या आती है, बीमारी होती है, काम नहीं होता है, तो ये सारी समस्या होती है तो लोग बहुत ही उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। Yes, even as believers, our emotions also can go low, and we can feel also sorrowful about many situations. विश्वासी होने के बावजूद भी हमारी जो भावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा नीचे हो सकती है और समस्याओं के वजह से दुख हो सकता है, हमें बहुत ही परेशानी और निराशा आ सकती है। But Jesus always says, "Do not lose your courage." यीशु मसीह हमेशा कहते हैं कि हिम्मत मत हारो, हियाव नहीं छोड़ो। And that is always true in all our adversities and problems. We can keep up our courage and give thanks to God. तो ये सच है, हमारे जीवन के हर एक विपत्तियों में और समस्याओं में हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखें और हमारे हिम्मत को हमें बनाए रखना है। And today we will encourage one another with the word of God. आज हम एक दूसरे को परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रोत्साहित करेंगे। And all those who have attended the meeting yesterday and who have heard can also share the word of God. और कल जिसने भी सभा में सभा में शामिल हुए हैं, जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को सुने हैं, वो भी परमेश्वर के वचनों के द्वारा बांट सकते हैं। So we see in the book of 2 Timothy chapter 1 verse 9. दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसके 9वें वचन में हम देखते हैं। It says, "Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which he has granted us in Christ Jesus from all eternity." फर्स्ट तीमुथियुस फर्स्ट चैप्टर, So 2 Timothy chapter 1 verse 9. दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 9वां वचन, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। So we know that God has called us not because of our merit, and to a high and holy calling. तो हम जानते हैं कि हमने परमेश्वर ने हमें बुलाया है हमारे कोई भी कामों के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर की जो ऊपरी बुलाहट है उसके द्वारा हमें बुलाया है। And to think that God was thinking about it from all eternity, from the past, God was thinking about you and me. तो हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है अनंत काल से, पुराने समय से जो है, पहले से ही परमेश्वर हमारे और आपके बारे में सोच रहे थे। And our calling, brothers and sisters, is a holy calling. और हमारा जो बुलाहट है भाइयों बहनों, एक पवित्र बुलाहट है। Holy calling means to be separate for God. पवित्र बुलाहट का अर्थ ये है कि परमेश्वर के लिए अलग किया जाना। We are God's people, a holy people, a separate nation. हम परमेश्वर के जन है, पवित्र जन है, एक अलग देश है। As it says in 1 Peter that we to show the praises of God. जैसे कि पहला पत्रस में दिखाया गया है कि हमें परमेश्वर की जो प्रशंसा है उसे दिखानी है। We were also among the unholy people living in our own sin, but God has forgiven our sins and called us to be holy. तो हम भी अपवित्र लोगों में से थे जो पाप में जीते थे, परंतु परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर हमें बुलाया है ताकि हम पवित्र जनपन के जिए। And it says in Philippians chapter 3 verse 14. फिलिपियों के तीसरे अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा है, The Apostle Paul says, "I press on towards the goal of the prize of the upward call of God in Christ Jesus." फिलिपियों पौलुस कहते हैं, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। Yeah, this is a high calling. तो ये हमारा ऊपरी बुलाहट है। The calling of people in this world is a low calling to become somebody great in the world or to make money or to get some fame.
तो इस दुनिया के लोगों की बुलाहट है, इसलिए एक निचली बुलाहट है जिसके लिए वहां पे उन्हें नाम कमाने के लिए, बहुत ज्यादा मशहूर होने के लिए, पैसे बनाने के लिए दुनिया के लोगों की बुलाहट होती है। People in this world live to make a lot of money and to make a lot of comfort. तो ये दुनिया के लोग जीते हैं ताकि वो बहुत सारे पैसों को बना पाए, बहुत सारे सुख आराम को उनके जीवन में पाए, And to have a lot of fame and to know that everybody should know about them. और बहुत ज्यादा मशहूर हो जाना, और ये बनाना कि सभी लोग जो है उनके बारे में जान ले। And many believers also, most believers also have this aim in their own life. बहुत सारे विश्वासियों का भी अपने जीवन का जो मकसद है यही है, But that is not what Jesus came into this world for. परंतु यीशु मसीह इस दुनिया में इन सारी वस्तुओं के लिए नहीं आए। Jesus said, "You are not of this world, just as I am not of this world." तो यीशु ने कहा तुम इस दुनिया के नहीं हो क्योंकि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। Because all this world is going to get destroyed, and all the name and fame of people and wealth are all going to be destroyed. क्योंकि इस दुनिया का जितनी भी चीजें हैं सब नष्ट होने वाली है, लोगों का नाम, पैसा, काम, जो कुछ भी है, मशहूरता, सब कुछ एक दिन नाश होने वाला है। We have to live here only for a short time, so the Lord has to give us a heavenly vision to see things from heaven's point of view. तो हमें इस दुनिया में थोड़े से ही दिनों के लिए जीना है, तो परमेश्वर को हमें एक ऊपरी जो दर्शन है वो देना पड़ता है, ताकि वो हमें वो अनंत काल की चीजें जो है हमारे अनंत जीवन की बातों को हम अच्छे से देख पाए। That is how God fills us with the Holy Spirit and gives us a new vision, a heavenly vision to see things from God's point of view. तो ऐसे ही परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरते हैं ताकि हम परमेश्वर के नजरिए से वो जो स्वर्गीय दर्शनों को अच्छे से देख पाए, समझ पाए। So, dear brothers and sisters, we see in Revelation chapter 4, हम प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में देखते हैं भाइयों बहनों, verse 1. उसका पहला वचन। After these things I looked, and behold, a door standing open in heaven, and the first voice which I heard, like the sound of a trumpet, speaking to me, said, "Come up here, and I will show you what must take place after these things." इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। So the Apostle John, though he was such a godly man, he also had to a heavenly vision. So Jesus told him, "Come up here." तो प्रेरित यूहन्ना जो है बहुत ही धार्मिक जन थे, उनको भी प्रभु ने एक स्वर्गीय दर्शन दिया और बताया कि यहाँ पे ऊपर आ जा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। When we are in the earth, we see things from earthly point of view. जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तब हम पृथ्वी की नजरिए से बाकी सारी चीजों को देखते हैं। When we see from heaven, we see all the things of this earth have very little value. और जब हम स्वर्ग की नजरिए से दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर की जो चीजें हैं उसका बिल्कुल भी कीमत नहीं है। When we go up on the plane, those who have gone up and see very high from the plane, you see down, then we see all the houses and the big huge houses and the roads and the rivers as very small things. And we see that it looks so small. अगर कोई प्लेन में बैठा है, अगर कोई प्लेन में ऊपर की ओर जाता है तो नीचे की जो भी बड़े बड़े घर रहती है, जो भी रास्ते रहते हैं, वो ऊपर से हमें बहुत ही छोटे छोटे दिखाई देते हैं। And the people of this world, we cannot even see them. और दुनिया के लोगों को हम बिल्कुल देख भी नहीं पाएंगे वहां से। So that is why God wants to see us from everything, show us from a heaven's point of view. इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि सब कुछ हम जो है उस स्वर्गीय जो दृष्टिकोण है उसके उस नजरिए से हम सारी चीजों को देखें। Because your hope and my hope is in heaven. क्योंकि हमारा और आपका आशा जो है वो स्वर्ग में है। If we keep our hope on earthly things, then we will get discouraged because all of them are going to get spoiled or destroyed. अगर हमारी आशा हम इस पृथ्वी पर की चीजों के ऊपर रखें तो हम बहुत ही निराश हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं पृथ्वी पर वो सब कुछ एक दिन नाश होने वाली है। All the comfort and the pleasure that is in this world are only short-lived for a short time, and soon they will pass away. जितनी भी सुख विलास आराम जो कुछ भी इस दुनिया में मिलती है बहुत ही कम समय के लिए है, और बहुत ही जल्दी ये सब कुछ बीत जाएगी। That is why we have to keep our affections on things above. इसलिए हमारा जो प्रेम है वो हमें ऊपर की चीजों की ओर लगाए रखना है। As it says in Colossians chapter 3, not on things of this earth. जैसे कि कोलोसियों उसके 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर की चीजों पर नहीं। And then we will rejoice in God and
be free from so much of discouragement. और फिर हम प्रभु में आनंदित रह पाएंगे और बहुत सारी निराशाओं से भी हम मुक्त हो पाएंगे। Because while we live in this world, we know the promise of God that God is working all things for good for those who love Him. क्योंकि हम इस दुनिया में जीते हैं तो हमें पता है परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि जो कोई भी परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। So if I have a loved one and I want to walk this high and holy calling, then all the things that happen in my life will be according to God's will and is going to work for my good. अगर मैं परमेश्वर की पवित्र और ऊपरी बुलाहट में चलता हूँ और जो कुछ भी मेरे जीवन में घट रहा है हो रहा है सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है और परमेश्वर ने जो बुलाया है उसके अनुसार ही होगा पूरा। So then I can rejoice in God and then I will never be discouraged when I look to God. और तभी मैं हमेशा प्रभु में आनंदित रहूंगा और जब मैं प्रभु की ओर देखूंगा तो कभी भी निराश नहीं होऊंगा। And then I will be free from so many earthly things and it will become better and better with me in my spiritual life. और पृथ्वी पर की बहुत सारी चीजों से मैं मुक्त हो जाऊंगा और मेरी आत्मिक जीवन के लिए और ये बेहतर बेहतर होता जाएगा। So Brother Zach was saying that we need to have 6 things in our life which are important that we may not get discouraged but always get encouraged. तो भाई जैक कह रहे थे कि हमारे जीवन में 6 चीजें होनी चाहिए ताकि हम कभी भी निराश नहीं हो, हमेशा जो है उत्साहित के साथ आगे बढ़ते जाए जीवन में। We have mentioned that earlier also in many of our sharings. ये बातें हमने जब वचन बांटे हैं तो कहा है ये सब कुछ। It is just like holding on to something very tightly. तो ये होता है कि कुछ चीजों को हम बहुत ही गट तरीके से हम पकड़ते हैं मजबूती से। So we have to have 5 fingers and the whole hand. तो हमारे पास पूरी जो हथेली है 5 उंगलियों के साथ होनी चाहिए। And the base of the hand is a palm. और जो हथेली जो हाथ में जो हथेली है उसका ज्यादा महत्व है। That is the real assurance we must have that God loves you and me. God is my heavenly Father. तो ये सबसे बड़ा एक निश्चय है जो हमारे पास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता है, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। So I was thinking that it was written in 1 John chapter 3 verse 1. पहला यूहन्ना 3 अध्याय पहले वचन में इस बात को लिखा हुआ है। See how great a love the Father has bestowed upon us that we should be called the children of God, and such we are. For this reason the world does not know us because it did not know Him. देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए हैं और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। So the most important thing is in our life we must know that God loves us and we are the children of God. सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए ये है कि हमें जानना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हम परमेश्वर की संतान हैं। We must be born of the Spirit. हमें आत्मा के द्वारा जन्मे जाना है। That is when we surrender our everything to the Lord and repent from all our secret sins and be honest before God, and then God becomes our heavenly Father. जब हमारे जितनी भी गुप्त और जितनी भी पापें हैं सब बातों को हम कबूल कर परमेश्वर के सामने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करते हैं तभी परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता बन जाते हैं। Then the love of God is shed abroad in our heart. फिर परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय को भर देता है। Because He puts the Holy Spirit in our lives. Romans chapter 5 verse 5. रोमियो 5 अध्याय इसका 5वें वचन में फिर परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में भेजते हैं। So we feel secure that God is in charge of my life. This is the great love that anybody can ever experience. तो हम बहुत ही निश्चित हो जाएंगे कि परमेश्वर का प्रेम मेरे साथ है। तो सबसे बड़ा जो एक निश्चय है जो कोई भी अपने जीवन में पा सकता है। This is the greatest miracle that can happen in everybody's life, anybody's life. ये सबसे बड़ा एक अद्भुत काम है जो कोई भी किसी के भी जीवन में कोई भी पा सकता है। The greatest miracle is not raising people from the dead or opening people's blind eyes, but the greatest miracle is to be a born again child of God. सबसे बड़ा अद्भुत ये नहीं है कि मरे हुओं को जिलाया जाए या अंधों को आंखें दी जाए, परंतु सबसे बड़ा अद्भुत ये है कि हम जो है प्रभु यीशु में नए जन्मे हुए परमेश्वर के संतान बन जाए। When a person gets born again, there is a rejoicing in heaven. जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है तो स्वर्ग में एक आनंद होता है। The angels are dancing and praising God. स्वर्गदूत वहां पे नाचते हैं और परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। One more person has become the child of God. एक और व्यक्ति जो है वो परमेश्वर का संतान बन गया है। To become a child of God is the greatest wonder. तो सबसे परमेश्वर का संतान बनना सबसे बड़ा एक अद्भुत है। Because we become the heirs of God. क्योंकि हम परमेश्वर के वारिस बन जाते हैं। We don't have to walk with discouragement. We can walk with the dignity of the child of God.
तो हमें निराशा के साथ चलने की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर के उस इज्जत के साथ, सम्मान के साथ हम चल सकते हैं। We are kings and priests to our God. हम राजा हैं और जो याजक है परमेश्वर के। That is how the benefit God has bestowed upon you and me, those who follow Him and those who are born again. और जो कोई भी उनका पीछा करता है, जो कोई भी नए जन्मे हुए हैं, उनको ये फायदा परमेश्वर ने दिया हुआ है। So this is the assurance that you and I, each one of us, have to have. तो ये एक निश्चय की बात है जो हमें और आपको, हमें से हर एक को होना चाहिए। So once we have this, then we must be every day as we walk with the Lord, we must know the power of the blood of Jesus Christ in our own life. जैसे ही ये हम पाते हैं, प्रतिदिन हम प्रभु के साथ चलते हैं, फिर हमें जानना है कि प्रभु का जो बहुमूल्य रक्त जो हमारे लिए बहा गया सामर्थ्य है, वो हमारे जीवन में है, इसे हमें जानना है। It says in 1 John chapter 1 verse 7, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 7वें वचन में कहा है, and this speaks to all born again Christians, that if we walk in the light as He Himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. तो ये नए जन्मे हुए विश्वासियों से कहा गया है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। Verse 9 says, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 9वां वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास से योग्य और धर्मी है। So when we start our Christian life, we may fall and may unconsciously do so many sins, or even fall into so many sins. अगर जब हम अपनी मसीही जीवन को शुरुआत करते हैं, तो हो सकता है कि अनजाने में हम बहुत सारे पापों में गिर जाए, बहुत सारे पापों को भी कर बैठे। We may think so many wrong thoughts. हम बहुत सारे गलत सोच विचार भी कर सकते हैं। And then the Holy Spirit will say that these things are not right the way you are thinking. फिर पवित्र आत्मा हमसे कहेंगे कि ये जो चीजें तुम सोच रहे हो वो सही नहीं है। They're not loving thoughts. ये प्रेम से भरे हुए सोच नहीं है। This is not the way Jesus thinks. इस तरीके से यीशु नहीं सोचते थे। So because of that, the sin comes into our life. उसी वजह से पाप हमारे जीवन में आ जाता है। And when the sin comes to our life, there is a separation between me and God. जब पाप हमारे जीवन में आ जाता है तो मेरे और परमेश्वर के बीच में एक तनाव आ जाता है। So then immediately we have to not wait for the day to get over, but immediately ask God for forgiveness and to cleanse us by His precious blood. तो हमें जो है दिन खत्म होने की इंतजार नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, क्षमा मांगनी है कि वो हमें अपने पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध कर दे। This is the blood of Jesus Christ is not just only when we first come to the Lord, but also for every day of our life to the last day of our life. तो प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है, हम जब पहले प्रभु में आते हैं, सिर्फ उस दिन के लिए नहीं है, परंतु हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए है। हमारे जीवन के अंत तक हमें प्रभु का लहू की जरूरत है। Because in verse 9 says, the apostle John was saying, if we confess our sins. 9वें वचन में प्रेरित यूहन्ना कहते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले। He was including himself also in it. वो अपने आप को भी उसमें शामिल कर रहे हैं। There may be a few wrong things that the apostle John was doing, that he also confessed that the wrong thing, sin was there unconsciously, so he had to also be cleansed. तो कुछ गलत चीजें हैं जो प्रेरित यूहन्ना भी कर रहे थे, तो अनजाने में वो कर रहे थे, तो वो भी मानते हैं उन पापों को, कहते हैं कि उनको भी इसमें से शुद्ध होना है। Because while we are in this earth, there are so many things that are not good things that we do, even consciously or unconsciously. क्योंकि जब इस दुनिया में हम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो अच्छी नहीं होती, जो जानबूझकर भी हम कर सकते हैं और अनजाने में भी हम कर सकते हैं। So we have to repent and come to God, and the Lord will cleanse us from all our sin. तो हमें पश्चाताप करना है और परमेश्वर के पास आना है, ताकि परमेश्वर हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध कर दे। And as sin is like a disease, and when the disease goes, we become fresh and healthy again. पाप जो है एक बीमारी की जैसा है, जैसे ही बीमारी हमें छोड़कर चली जाती है तो हम ताजा हो जाते हैं, सेहतमंद हो जाते हैं। Sometimes when unloving thoughts or hateful thoughts come into our life, other people may not know, but the joy goes away from our life. कई बार ऐसा होता है कि कोई नफरत की सोच विचार हमारे जीवन में आ जाती है, दूसरे लोग तो इसे जान नहीं पाएंगे, परंतु क्या होगा कि हमारे अंदर का जो आनंद है वो जा चुका होता है उसकी वजह से। And many times our attention is kept on all earthly things,
and all entertainment and money matters and all the wrong things, our tendency in our flesh is to go for the wrong things. तो हमारे जीवन का ध्यान जो है, हमारी शारीरिक इच्छाएं जो है हमेशा गलत चीजों के ऊपर रहता है, जैसे कि दुनिया की चीजें, पैसे हैं या तो कोई और चीजें हैं, उस चीजों की ओर ही हमारा ध्यान ज्यादा से ज्यादा जाते रहता है। That is why we require the blood of Jesus Christ to cleanse us, and then we will become refreshed. इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, यीशु मसीह की लहू की जरूरत है, ताकि वो उससे हमें शुद्धिकरण मिल पाए और हम ताजे हो जाएं। That is the first finger that important is the blood of Jesus Christ. तो ये पहला उंगली है जो महत्वपूर्ण है, वो है यीशु मसीह का लहू। The second is the word of God. दूसरी उंगली है परमेश्वर का वचन। So many times we are always encouraging everybody to read the word of God. कई बार हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए। God is so good that we can read the word of God in our own language. तो परमेश्वर इतना भला है कि हमारे खुद की भाषा में हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ पाते हैं अभी। God's word gives us light and direction in our own life. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक दिशा देता है, एक ज्योति देता है। So the word of God is our food. परमेश्वर का वचन हमारे लिए खाना है। So of us don't read the word of God. हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचनों को पढ़ते नहीं हैं। Our spiritual food is the word of God. हमारी आत्मिक खाना जो है वो परमेश्वर का वचन है। Jesus himself said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from God the Father." यीशु ने खुद कहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुंह के द्वारा आने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित होगा। But many of us are interested only in eating earthly food 3 or 4 times a day. परंतु हम में से कई लोग दुनिया का जो खाना है 3 या 4 बार खाने में ही ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। That is why our spiritual life is very weak. इसलिए हमारा आत्मिक जीवन जो है बहुत ही निर्बल है। And that is why we fall into sin and we don't know God's will. इसीलिए हम पाप में गिर जाते हैं और परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान पाते। That is why Brother Zach said it's better at least before you eat eat your own food, at least start reading the word of God. इसलिए भाई जैक कह रहे थे कि तुम्हारे खुद का जो शारीरिक खाना है वो खाने से पहले तुम ये देखो कि तुम्हारे आत्मिक परमेश्वर का जो वचन जो है वो तुम खा रहे हो। We can read for at least 10 minutes, 5 to 10 minutes at least. हम कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए तो ही पढ़ सकते हैं। Ask God to speak to our hearts. परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर हमारे हृदय से बातें करे। And then we'll find that the word of God, we remember the word of God, and then we will be able to get guidance against sin. फिर हम परमेश्वर के वचनों को स्मरण रख पाएंगे और हर एक पाप के खिलाफ जो अगुवाई जो है हमें मिलती रहेगी परमेश्वर से। Even at this late age, Brother Zach also makes a daily timetable to read the word of God. इतने उम्र होने के बावजूद भी जो है भाई जैक जो है हर दिन का एक टाइम टेबल बनाते हैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए। And Brother Zach said, if you don't read the word of God which God gives to you, then you deserve to be discouraged and deserve to be deceived by the devil. भाई जैक कह रहे थे कि अगर आप परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते हो जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है, तो आप अच्छी बात है कि आप निराश हो जाते हो, तो बाकी जो कुछ भी आपकी निराशा उदासीपन आपके जीवन में आता है सही है वो। And the devil will also deceive us. और शैतान भी हमें धोखे में रखता है। But God has given us His word. While we live in this world, when we go to heaven, we will not require the word of God. तो परमेश्वर ने इस दुनिया में हमें रखा है, इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को हमें दिया है, परंतु जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमें परमेश्वर की वचनों की जरूरत नहीं होगी वहां पर। The devil doesn't want us to read the word of God. शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। He tells us better to eat your food, tasty food. तो वो कहता है कि तुम्हारा जो बहुत ही स्वादिष्ट खाना है वो खाना बेहतर है। Or go to sleep. और सोने चले जाओ। Or listen to the WhatsApp and listen to all the music. या तो फिर कोई संगीत को सुनते रहो, व्हाट्सएप में जो भी आता है वो देखते रहो। And then because of that we become spiritually weak and get discouraged and fall into sin. उसी वजह से हम जो है आत्मिक रूप में बहुत ही कमजोर हो जाते हैं और पाप में गिर जाते हैं, निराश हो जाते हैं। Then we always say, what to do, brother? What to do, sister? I am very weak. फिर हम हमेशा कहते हैं, भाई बहन हम क्या करें, हम बहुत ही कमजोर हो गए हैं। Yeah, you are weak because you are neglecting the word, your spiritual food. जो आप कमजोर इसलिए हुए हो क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों को अनदेखा कर रहे हो। Read the New Testament, both the epistles and the Gospels. और नए करार जो है सुसमाचार पढ़िए, पत्रियां पढ़िए। Make a timetable, as I said, as we give you a timetable, read it carefully. तो जैसे मैंने कहा है कि एक समय को नियुक्त करो और अच्छे से सोच समझ कर पढ़िए इसे। And then your mind will be taken away from all the worldly desires, and then we'll get
more and more of God's desires. फिर आपका जो मन जो है संसारिक इच्छाओं से बहुत ही दूर हो जाएगा और आपके मन में ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं वो होंगी। So many godly people in the past did not have the Bible with them, but now you and I have a Bible in our hands. तो बहुत सारे लोग जो पूर्व के जो लोग थे उनके पास एक बाइबल उनके हाथों में नहीं था, परंतु आपके और मेरे पास परमेश्वर ने एक बाइबल दिया हुआ है। And so many believers, even after becoming born again, they neglect the word of God. बहुत सारे विश्वासी नए जन्म पाने के बाद भी वो परमेश्वर के वचनों को अनदेखा कर देते हैं। Some are just listening to a lot of good messages, कई लोग जो है सिर्फ अच्छे संदेशों को सिर्फ सुनते रहते हैं, but the Holy Spirit wants to speak to us personally in our heart. परंतु पवित्र आत्मा चाहते हैं कि वो व्यक्तिगत रूप में हमारे हृदय से हमसे बातें करे। The first priority we should always be to read the word of God and then go for listening to other messages and other books. हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के वचनों को पहले पढ़े और फिर बाकी जितने भी संदेश है वो सुनने जाए। As we sang the children's songs, the best book to read is the Bible. जैसे हम बच्चों का इस गीत को गाते हैं कि सबसे उत्तम किताब पढ़ने के लिए जो है वो है बाइबल। So that is the second thing. First is the blood of Jesus Christ. Second is the word of God. पहला जो है वो यीशु मसीह का लहू है और दूसरा जो है परमेश्वर का वचन है And third is the power of the Holy Spirit. और तीसरा जो है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। Jesus said in Acts chapter 1 verse 8 that you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. यीशु मसीह ने कहा प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 8वें वचन में, जब पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ को तुम पाओगे। The Holy Spirit, when it comes upon our life, we will receive power to obey the word of God. जैसे ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है तो परमेश्वर के वचनों को पालने की जो सामर्थ है वो हमें मिल जाती है। Every day you and I should be filled with the Holy Spirit. प्रतिदिन हमें और आपको पवित्र आत्मा से भरे हुए होना है। Ask God, Lord, fill me with the Spirit. हमें परमेश्वर से पूछना है, प्रभु अपनी आत्मा से हमें भर दीजिए। After we have been cleansed by the precious blood of Jesus Christ, ask Lord, fill me with the Holy Spirit, Lord, that I may have spiritual power. तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होने के बाद हमें प्रभु परमेश्वर से पूछना है कि हमें पवित्र आत्मा से भर दे ताकि हम परमेश्वर के सामर्थ को पा पाए। Then only I can walk and follow Jesus Christ. तभी मैं परमेश्वर के साथ चल सकता हूँ, यीशु मसीह का पीछा कर सकता हूँ। Then I will please God and not please people. और फिर मैं परमेश्वर को ही प्रसन्न करूंगा, लोगों को प्रसन्न नहीं करूंगा। Then the Holy Spirit will show me the Bible and the truth in the Bible because the Holy Spirit wrote the Bible. और फिर पवित्र आत्मा मुझे पवित्र शास्त्र दिखाएंगे, पवित्र शास्त्र की सच्चाइयां हैं वो दिखाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने ही इस बाइबल को लिखा है। And when the Holy Spirit fills us, then we will be filled with the joy of the Lord. जैसे ही पवित्र आत्मा हम में भर जाता है तो प्रभु के आनंद से हम भर जाएंगे। In all our troubles and adversities, there will be a song in our hearts. और सारे हमारे क्लेशों में, हमारी विपत्तियों में हमेशा हमारे हृदय में एक गीत होगा। Every day we have to be filled with the Holy Spirit. प्रतिदिन हमें पवित्र आत्मा से भरे होना है। It says in Ephesians chapter 5. इफिसियों की किताब 5वें अध्याय में कहा है, Verse 17 and 18. इसका 17 और 18 वचन। So do not be foolish, but understand what the will of God is, and do not get drunk with wine, but that is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another, verse 19, in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। And verse 20 says, always give thanks to God, thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God, even the Father. और 20वें वचन में लिखा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। So this is our basic birthright, brothers and sisters, as believers and children of God, that they should have a praise and worship beating every day in our life. तो ये हमारी बुनियादी एक अधिकार है प्रभु के बच्चे होने के नाते कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमेशा परमेश्वर को स्तुति देना, परमेश्वर की प्रशंसा, आराधना करना हमेशा होना चाहिए। So there should be thanksgiving and praise instead of grumbling and murmuring. तो कुड़कुड़ाई और शिकायत करने की बजाय हमारे जीवन में हमेशा एक धन्यवाद देना, स्तुति प्रशंसा देना होना चाहिए। Even our difficulties, we'll say hallelujah, praise the Lord, instead of saying hi, hi, hi. और हमारी मुश्किलों में भी हम हाय हाय कहने की बजाय हम परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो, ये कहेंगे। And that is the mark of that they are filled with the Holy Spirit. यही चिन्ह होता है कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं।
all the sorrow of the world will go and the joy of the Lord will come into our life. दुनिया की जितनी भी दुख है वो दूर हो जाएंगे और प्रभु का जो प्रेम है वो हमारे आनंद हमारे जीवन में आएगा। And it says in Nehemiah chapter 10, नेहमिया की किताब उसके 10वें अध्याय में कहा है, verse Nehemiah 8:10. Sorry. Yeah. Nehemiah chapter 8 verse 10. नेहमिया 8वां अध्याय उसका 10वां वचन। Towards the end it says, do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength. उसके आखिरी पंक्ति में लिखा है, और उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। So we will not be sad, but the joy of the Lord will give you a great strength. और हम उदास नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, परंतु परमेश्वर का जो प्रेम आनंद है वो हमें एक सामर्थ देगा, दृढ़ गढ़ है हमारे लिए। So the discouragement will go and they will get encouraged. निराशा जो है वो दूर हो जाएगी और हम प्रोत्साहित किए जाएंगे। God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। That is why we can be encouraged. इसलिए हम प्रोत्साहित हमेशा रह सकते हैं। In our troubles, in our sicknesses, in our exams, in our financial problems, God is there with us. हमारी बीमारियों में, हमारी समस्याओं में, हमारी आर्थिक समस्याओं में, हर एक बातों में परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। The same God who made heaven and earth. वही परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है, वही। Who divided the Red Sea. जिन्होंने लाल समुद्र को दो भागा। Who did the wonder working miracles. बहुत बड़े अद्भुत चमत्कारों को जिसने किया। He is with me. वो मेरे साथ है। And with that confidence, the joy of the Lord, we can go through all the troubles and problems in our life. उस आत्मविश्वास के साथ हमारे जीवन में हर एक समस्या और परेशानी, मुसीबतों से हम गुजरने के समय उस आनंद के साथ हम गुजर सकते हैं। So, brothers and sisters, every day we have to be filled with the Holy Spirit. इसलिए भाइयों बहनों, प्रतिदिन हमें और आपको जो है पवित्र आत्मा से भरे होना है। And the fourth thing after that is to take up the cross daily. और चौथा बात ये है कि हमें अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाकर चलना है। Jesus said, if you want to come after me, take up your cross daily and follow me. यीशु ने कहा कि तुम मेरा पीछा करना चाहते हो तो तुम्हारे क्रूस को रोज उठाकर मेरा पीछा करो प्रतिदिन। And that can be done by the power of the Holy Spirit. और ये हम पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कर सकते हैं। You know that verse, I think it's Luke chapter 9 verse 23. लूका 9वां अध्याय उसके 23 वचन। And he was saying to them all, if anyone wishes to come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। Every day you should not do what you want to do, but to ask God what His will is for your life. प्रतिदिन आपको जो अच्छा लगता है वो नहीं करना है, प्रतिदिन परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु मेरे जीवन से आप क्या चाहते हो आज। So the Holy Spirit will show us what is to be done. You don't make your own plans and ideas, but listen to the Lord. पवित्र आत्मा हमें दिखाएंगे कि क्या करना चाहिए। आप अपनी खुद की योजना या खुद की समझ विचार से कोई भी कल्पना नहीं बनाइए, प्रभु से मांगे, पूछे। If there is any word of God that you are disobeying, the Holy Spirit will show it to you. अगर कोई परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन आप कर रहे हो तो पवित्र आत्मा आपको वो भी दिखाएगा। If you are planning to marry an unbeliever, then the Lord will say, no, don't marry unbeliever. अगर आप कोई अविश्वासी से विवाह करना चाहते हो तो प्रभु आपको दिखाएंगे कि एक अविश्वासी से आपको विवाह नहीं करना है। The Lord will show us, wait for God's time. परमेश्वर दिखाएंगे, कहेंगे कि परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करें। Don't do your will, but commit your will to the Lord. अपनी इच्छा को ना करें, परंतु अपनी इच्छा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। And then there's a big struggle. फिर वहां पे एक संघर्ष होता है। And if you do what the Holy Spirit does, then you will always be encouraged and go closer to God. जो कोई भी पवित्र आत्मा आपसे कहते हैं वही काम आप करोगे तो आप हमेशा परमेश्वर से करीब होते जाओगे, हमेशा परमेश्वर से प्रोत्साहन पाते रहोगे। But if you don't do what God tells you and do what you will, then you will get discouraged and fall into all sorts of sins. अगर प्रभु आपसे जो कहते हैं वो आप नहीं करते हो तो आप निराश हो जाओगे और सारे प्रकार के पाप में गिर जाओगे। There are very few believers who keep on obeying God every day. बहुत ही कम विश्वासियों में से ऐसे होते हैं जो प्रभु के बातों को हर दिन मानते हैं। The Lord tells all husbands to love their wives. अब प्रभु कहते हैं कि सारे पतियों को अपनी पत्नियों से प्रेम रखना है।
as Christ loved the church. जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, Love them, forgive them, उनसे प्रेम रखो, उन्हें क्षमा कर दो, and wish the best and do the best for them. उनके लिए जो उत्तम है अच्छी की कामना करो। And tell wives to submit themselves to their own husbands. और पत्नियों से कहा है कि अपने अपने पति की अधीनता में रहें। This is not what we like, तो ये हमें अच्छा नहीं लगता, but this is what God wants you to do. परंतु यही वो बातें जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें, And God will give us the power of the Holy Spirit to obey. और परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को हमें देंगे ताकि हम उनकी आज्ञा का पालन कर पाए। Just as Jesus obeyed every day of his life, he listened to the Heavenly Father. जैसे यीशु मसीह अपने प्रतिदिन के जीवन में उन्होंने किया, वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहे, पिता परमेश्वर जो कहते थे वो करते रहे। That is why he was not discouraged at all. इसलिए वो कदापि निराश नहीं हुए, And that is why he could encourage others. इसलिए वो दूसरों को भी उत्साहित कर पाए। The Apostle Paul also encouraged others. He said, I die daily. प्रेरित पौलुस भी हमें प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ, And because of that, he died daily. The life of Christ and the goodness of God came abundantly out of his life. क्योंकि वो प्रतिदिन मरते थे, इसलिए यीशु मसीह का जीवन और यीशु मसीह का जो सामर्थ है उनके जीवन में बहुतायत से भरते चले गए। And about this, we speak so often in our church. तो इस बारे में हम हमारे कलीसिया में कई बार बोलते हैं। So that's why we should always be encouraged and to do God's will. God's will is better than our will. इसलिए हमेशा हमें उत्साहित रहना है, हमेशा परमेश्वर की इच्छा को ही करना है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छाओं से बहुत ज्यादा उत्तम है। And the last figure is having fellowship with God. और आखिरी fellowship with the brothers and sisters in Christ. और आखिरी उंगली ये है कि परमेश्वर के जो मसीह में जो भाई बहन है उनके साथ हमेशा सहभागिता में रहें। Because when we come into fellowship with brothers and sisters, as we having our Zoom meeting now, we get encouraged. क्योंकि हम जैसे अभी जूम की हमारी सभा होती है जहाँ पे भाई बहनों के साथ संगति में आते हैं, तो हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर पाते हैं इसके द्वारा। It says in Hebrews chapter 10, इब्रानियों की किताब उसके 10वें अध्याय में कहा है, verse 24 and 25. 24 और 25 वचन उसका। And it says, let us consider how to stimulate one another to love and to good deeds, and not forsaking our own assembling together as the habit of some, but encouraging one another all the more as the day draws near. यहाँ लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों तो और भी अधिक यह किया करो। So this is one provision of God. God has kept us not to be Christians all alone, but to have fellowship with brothers and sisters who love the Lord. तो ये एक सुविधा जो है परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है कि मसीही होकर अकेला नहीं रहे, परंतु हमारे जो मसीह में हमारे भाई बहन जो है उनके साथ संगति में और सहभागिता में हमेशा बने रहे। Some people say, no, I am listening to all the messages on YouTube and reading so many messages here and there. So, but God will not encourage you through that. तो कई लोग कहते हैं कि हम जो है YouTube में बहुत सारे संदेशों को सुनते हैं, बहुत सारे संदेशों को यहाँ वहाँ पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर जो है आपको सिर्फ उस संदेशों के द्वारा प्रोत्साहित नहीं करेंगे। But God has placed us in the church, in the body of Christ, to encourage one another. परंतु परमेश्वर ने हमें प्रभु का जो शरीर है उसमें रखा है, कलीसिया में रखा है, ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर पाए। When Jesus said, where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst. यीशु ने कहा कि 2 या 3 मेरे नाम से जहाँ इकट्ठा होते हैं, मैं उनके मध्य में हूँ। So with the Lord Jesus there in our midst today. तो यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। And many believers don't bother to come at all. They just watch, maybe sit at home and eat something instead of coming for the meeting. तो बहुत सारे विश्वासी जो हैं यहाँ पे आने की बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रहते हैं। वो घर में बैठेंगे, कुछ खाते पीते रहेंगे, कुछ और काम करेंगे। Or they go roaming here and there. या तो फिर यहाँ वहाँ घूमने जाएंगे। And no wonder they get discouraged and the devil attacks them like anything. और इससे कोई अद्भुत नहीं कि इसीलिए शैतान उनके ऊपर आक्रमण करता है और बहुत ज्यादा निराश भी हो जाते हैं। And it says that there are certain people have got this habit. और बहुत कुछ लोगों के पास ये आदतें भी हैं। Instead of coming humbly before God and say, Lord, I'm not worthy at all, God can speak through anybody. तो अपने आप को नम्र करते हुए परमेश्वर के सामने ये कहते हुए आना है कि प्रभु मैं किसी भी चीज के योग्य नहीं हूँ, परमेश्वर किसी के भी द्वारा आपसे बात कर सकते हैं। God can encourage you through a song, through a prayer, through some brother or sister who showed me for 1 minute. तो परमेश्वर आपसे बात कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, कोई गीतों के द्वारा या तो कोई प्रार्थना के द्वारा या कोई भाई बहन कोई भी वचन बांटेंगे उसके द्वारा आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं।
And so many believers are so proud that they say, oh, this is not good enough for me. I want to listen to very good preachers only. कुछ विश्वासी इतने घमंडी होते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरे लिए इतना अच्छा नहीं है, मैं बहुत अच्छे प्रचारक या बांटने वालों से सुनना चाहता हूँ। That's why the devil deceives them and they get very much discouraged. इसलिए शैतान उन्हें बहका देता है और बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं वो। I found so much encouragement all these years since I was a youth in all the small meetings that I attended. इन सारे सालों में, मेरे जवानी के दिनों में से ही जितनी छोटी से छोटी सभा में भी मैंने सहभागिता ली है, सभी में से परमेश्वर ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मुझे दिया है। Thank God for the big meetings and the godly people who gave messages, but in the small meetings, God, the Holy Spirit speaks, and when we listen to that, we get encouraged and grow in the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो, सारी बड़ी बड़ी सभाएं होती है उनके लिए, परंतु छोटी से छोटी भी सभाओं में परमेश्वर हमसे बात करते हैं। जब हम ध्यान से परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उसके लिए भी परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। So whenever we have you have a church, even in Zoom, where we can hear godly people encouraging you, we will be thankful for that. अगर आपकी कोई भी सभा है, जैसे कि जूम की सभाओं में आप आते हैं, जहाँ पे परमेश्वर के जन आपको प्रोत्साहित करते हैं, तो उसके लिए आपको परमेश्वर की ओर धन्यवादी रहना है। So, dear brothers and sisters, let us remember these things. तो भाइयों बहनों, हम इन चीजों को स्मरण रखें। God wants us to come up higher and have a holy calling and fellowship with Him. परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऊपर की ओर जाए, एक पवित्र बुलाहट हो हमारा और उनके साथ हमारी सहभागिता हमेशा बने रहे। He doesn't want us to live here discouraged all the time. परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हमेशा एक निराशा का जीवन आप जियो। And like the palm of our hand, we should be secure in the love of God. जैसे कि हमारी हाथ की हथेली है, वैसे ही हमें परमेश्वर के प्रेम में हमेशा सुरक्षित रहना है। God is my Father. परमेश्वर मेरे पिता हैं। And the blood of Jesus Christ cleanses me from all sin. That's why without hesitation, I must be honest and come to God absolutely naked before Him and very honest. तो प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है मेरे सारे पापों से मुझे शुद्ध करता है, इसके लिए बिना हिचकिचाए बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी के साथ मुझे प्रभु परमेश्वर के सामने आकर खड़ा होना है। And I should read the word of God and think about it, meditate upon it. मुझे परमेश्वर के वचनों के बारे में सोचना है, पढ़ना है, उसके ऊपर मनन करना है। And ask God to fill me with the Holy Spirit and thank God for filling me with the Holy Spirit. और परमेश्वर से मांगना है कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दे और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के लिए मुझे धन्यवाद देना है उनको। That I will get the strength and the power of God every day. ताकि परमेश्वर का जो सामर्थ बल जो है मुझे प्रतिदिन मेरे जीवन में मिलता रहे। And take my cross to follow Him and to obey Him every day. और मेरे क्रूस को उठाकर मैं उनका पीछा करूं और परमेश्वर की आज्ञा का पालन प्रतिदिन में करता जाऊं। In all the practical things of life. दुनिया की जितनी भी व्यवहारिक चीजें हैं, सारी बातों में। And come to the church to be encouraged and to encourage others. और सभा में आऊं, दूसरों को भी एक प्रोत्साहन दूं और दूसरों के द्वारा भी प्रोत्साहित हो जाऊं। And then we will be free from all discouragement and we will be full of enthusiasm and courage to live for the Lord. फिर हम सारी निराशा से मुक्त हो जाएंगे और परमेश्वर के लिए जीने के लिए बहुत ही जोश और उत्साह के साथ हमेशा बने रहेंगे। Praise the Lord, brothers and sisters. परमेश्वर की स्तुति हो भाई। Now we can hear Brother Ratnaswamy share, and after that, all those who have heard the word of God yesterday and God has blessed them and touched them can share briefly. I thank God for yesterday's meeting. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कल की सभा के लिए। So, as brother told, we see this 5 fingers topic earlier in our church. जैसे कि भाई ने कहा कि हमने जो 5 ही उंगलियों की जो विषय है, इससे पहले भी हमारे सभा में हमने लिया हुआ है। So, I was very blessed. मैं बहुत ही आशीषित हुआ। So, in this world nowadays, this is the need of this message is need of this hour. तो आज के समय पर इस पल के लिए ये संदेश की बहुत ही जरूरत है। Because maximum people are discouraged by this situation. क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अभी की जो परिस्थिति चल रही है उसके द्वारा निराश हो गए हैं। So many people have lost their jobs. बहुत सारे लोगों की नौकरी खो गई है उनसे। Infected by diseases. और जो बीमारी है उससे पीड़ित हो गए हैं। So many people lost their loved one. बहुत सारे लोग अपने जो प्यारे अपने परिवार वालों को खो चुके हैं। Even though we are nearby, but we cannot meet each other.
भले ही हम आसपास में रहते हैं फिर भी हम एक दूसरे से नहीं मिल पाते। This kind of all situation one may discouraged, तो ऐसी परिस्थितियों में कोई भी एक जन जो है निराश हो सकता है, but our God is God of all comfort and encouragement. परंतु हमारा परमेश्वर सारे आराम, आश्वास और उत्साहन का परमेश्वर है। God loves us as he loved Jesus. परमेश्वर हमसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे वो अपने पुत्र यीशु से प्रेम करते हैं। God makes everything will work together for our good. परमेश्वर सारी चीजों को जो है हमारी भलाई के लिए काम में लाते हैं। We have such a God who made heaven and earth by his own hands. तो हमारे पास ऐसे एक परमेश्वर है जिन्होंने अपने ही हाथों से आकाश और पृथ्वी की रचना की है, And also he loves us so much और वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम भी करते हैं। that one thing is enough, my dear brothers and sisters. ये एक Such ही a चीज, such a loving Father is with us always. एक ही चीज काफी है हमारे लिए भाइयों बहनों की, ऐसे एक प्रेमी परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। Then as psalmist says, even though I walk through the valley of death, I will not fear for anything because you are with me. जैसे कि भजन संगीता लिखने वाले कहते हैं कि भले ही मैं मरण की तराई में से भी होके गुजरूं, मैं कुछ भी नहीं डरूंगा क्योंकि आप मेरे साथ हमेशा बने रहते हो। God has planned everything for our good. परमेश्वर ने सारी कल्पनाएं जो है हमारी अच्छी के लिए बनाई हैं। So I don't want to repeat so many things again. मैं बहुत सारी चीजों को बार बार दोहराना नहीं चाहता हूँ, But one thing I want to say lastly, Psalms 139 verse 16 and 17. भजन संगीता 139 उसका 16, 19 16 and 17. 16 और 17 वचन। Your eyes saw my substance being yet unformed, and in your book they all were written, the days fashioned for me when as yet were not none of them. How precious also your thoughts to me, O God, how great is the sum of them. भजन संगीता 139 उसका 16 और 17 वचन। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और मेरे लिए तो ये ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संज्ञा का जोड़ कैसे बड़ा है। Yes, my dear brothers and sisters, our days are fashioned by God. हमारे जो दिन है वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए हैं। God has fixed our days, how many days we have to live in this world. तो परमेश्वर ने हमारे जो दिन है वो गिन के रखे हैं कि इस दुनिया में हमने कितने दिन तक जीवित रहना है। Nobody or nothing can touch these days. कोई भी कारण जो है इस जो ये दिन है उसको छू नहीं सकता। Before that God's day, nobody can touch us. परमेश्वर के उस दिन से पहले कोई भी हमें नहीं छू सकता। So my dear brothers and sisters, such a God is with us. तो मेरे भाइयों बहनों, ऐसे एक परमेश्वर हमारे साथ है। Only trust in him. सिर्फ उन पर भरोसा रखें। God will bless us. Amen. परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। आमीन। हेलो, प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आजच्या वचनाबद्दल मी प्रभूचा आभार मानतो। काल मला प्रार्थनेला बसायला मिळालं नाही, पण आजच्या वचनाबद्दल मी प्रभूचा आभार मानतो, कारण प्रभूचं वचन जिवंत आणि सत्य वचन आहे। कारण जिवंत वचनाद्वारे पाऊल तिमोथेला आज जे दुसरे तिमोथी 1:9 वचनाप्रमाणे आमच्या कर्माप्रमाणे आम्हाला त्यानं तारलं नाही, तर त्याच्या कृपेनं जगाच्या स्थापनेपूर्वी त्यानं आपल्याची कृपा केली होती। ते महान वचन आहे। आमचा त्यात जन्म नव्हता, आम्हाला माहिती नव्हतं, परंतु त्याने जगाच्या स्थापनेपूर्वी त्यानं आमच्यावर जी कृपा केली, म्हणून आज आतापर्यंत आम्ही या ठिकाणी आहे। याबद्दल मी प्रभूचा आभार मानतो, कारण त्याने जी कृपा केली ती महान कृपा आहे। त्या कृपेबद्दल मी प्रभूचे आभार मानतो। आज या वेळेमध्ये देवाचं वचन आम्हाला सांगत आहे की आम्ही त्याच्या वचनावर रोज आम्ही त्याच्या वचनाच्या अधीन असलं पाहिजे, रोज त्याचं वचन आम्ही वाचलं पाहिजे।
कारण त्याचे वचन आत्मा आणि जीवन आहे. या वचनावर आम्ही रोज जगलं पाहिजे, कारण आम्हाला प्रभूने त्याकरता बोलवलेलं आहे. कलसेकर पत्राचा 3रा अध्याय 15 आणि 16 वचन, आणि देवाची शांती जिच्या करता तुम्हाला एका शरीरात बोलवलेलं आहे ती तुमच्या हृदयामध्ये अधिकार करो आणि तुम्ही उपकार मानणारे असत जा. ख्रिस्ताचे वचन तुम्हामध्ये सर्व ज्ञानाने भरपूर राहो. गीते व स्तोत्रे व आत्मिक गाणी याने तुम्ही एकमेकास शिकवा व बोध करा. कृपेत असून आपल्या अंतःकरणात प्रभूला गात राहा, आणि बोलणे किंवा करणे जे काही तुम्ही करता ते सर्व प्रभू येशूच्या नावात करा, आणि त्याच्याकडून देव बाप याची उपकार स्तुती करा. आज आमचं पाचारण या ठिकाणीच आहे. प्रभूने आम्हाला अशासाठी बोलवले आहे. म्हणून आमचं बोलवणं, देवाने आम्हाला बोलवले की आम्ही त्याच्या वचनात वाढलं पाहिजे, त्याच्या वचनात आम्ही रमलं पाहिजे. रोज प्रति दिवशी आम्ही त्याच्या वचनाचं काय करायचे, त्याचं वचन आमच्यामध्ये भरपूर ठेवायला पाहिजे. आणि वचन ज्यावेळेस आमच्यामध्ये भरपूर असते त्यावेळेस आमच्या जीवनामध्ये निराशा येते. ज्यावेळेस आमच्या जीवनामध्ये काय गोष्टी येतात त्यावेळेस आम्ही त्या वचनाकडे जातो, आणि ते वचन आम्हाला काय करते, आशादायक आणि फलदायी बनवते. इब्री पत्र 3रा अध्याय आणि 1 वचन सांगत आहे की, 1 वचन आहे इब्री 3रा अध्याय इब्री 3रा अध्याय 1 वचन, म्हणून पवित्र भावानो आकाशातल्या बोलावण्याचे भागीदार हो. आपण पत्करेला प्रेषित व प्रमुख याजक येशू याच्याकडे ध्यान करा. आमच्या पत्करला प्रेम येशू ख्रिस्त त्याच्याकडे आम्ही ध्यान केलं पाहिजे, आणि प्रत्येक दिवशी आम्ही त्याच ऐकलं पाहिजे. जी वाणी प्रभूला पेत्र याकोब यांच्यासाठी जी वाणी झाली, काय आकाशातून वाणी झाली की हा माझा परमप्रिय पुत्र आहे, याचे तुम्ही ऐका. आज प्रभू येशूच आम्ही ऐकून त्याप्रमाणे आम्हाला पुढे जाण्याकरता प्रभू आम्हाला सहाय्य करो, मदत करो. आमेन. Amen. आमेन. Those who have heard the word of God yesterday can share. Those that have heard it. प्रभु की स्तुति हो। मैंने जो कल वचन सुना था प्रभु ब्रदर जैक की तरफ से, उसमें मुझे ये प्रोत्साहन मिली कि प्रभु हमेशा हमारे पिता है, प्रेमी पिता है। वो स्ट्रिक्ट है हमारे साथ, वो हमें ताड़ना देते हैं, करेक्ट करते हैं, हमें डिसिप्लिन करते हैं ताकि हम उनकी तरह बने, हम यीशु की तरह बने। लेकिन हर एक चीज में वो हमारे साथ है, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु ने हिब्रू 13 बोला है कि हमारा जो जीवन है हमें पैसों के प्रेम से फ्री करना है, संतुष्ट रहना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं। हमें इंसान से भी नहीं डरना है, क्योंकि प्रभु हमारे सब कुछ है, प्रभु हमारी ढाल है। तो इसलिए मुझे प्रभु से ये बात मालूम पड़ी कि वो मेरे पूरी दुनिया को फॉरसेक करे, लेकिन प्रभु यीशु मुझे फॉरसेक नहीं करेंगे। पवित्र पिता, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा। और एक मैं बताना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ। बहुत सारे मेरे को थॉट्स आते थे, बहुत डिस्करेजिंग थॉट्स। लेकिन ये जो ब्रदर जैक ने बोला कि हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ काम के नहीं है, हम कुछ हो नहीं सकते, कुछ हमारा, कि प्रभु ने हमें बनाया। प्रभु के बच्चे जो जब हम प्रभु में आते हैं तब एक नई सृष्टि बनते हैं, और वो प्रभु के जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, वो हमें इतना सामर्थ्य देता है कि जो हमारे जीवन में जो डिप्रेशन या जो डिस्करेजमेंट का जो माउंटेन है, जो पहाड़ है, उसे प्रभु के नाम से हम उसको उखाड़ के फेंक सकते हैं। इसलिए ज्यादा पावर है। आवाज कट गया। Somebody else can start sharing. और कोई शेयर करना? मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ।
कल भाई जैक के द्वारा जो वचन हुआ उसके द्वारा मैं भी बहुत प्रोत्साहित हुआ। तो ब्रदर बता रहे थे कि हमारे मैं एक सीखा जो कि प्राइवेट लाइफ में हमारा जो है परमेश्वर के साथ आनंद रहना चाहिए, प्रभु में उनके साथ आनंद से चलना चाहिए। मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला। और दूसरा ये बात है कि कभी भी हम विटनेस के लिए, गवाही के लिए, जब भी हम मैं भी कभी भी जब किसी व्यक्ति को बताना चाहता हूँ सच्चाई प्रभु ने जो मेरे जीवन में किया है, तो हमेशा वो थोड़ा आर्गुमेंट जैसा करने लगते हैं, तुमने धर्म बदल दिया है, तुमने ये कर लिया है। लेकिन परमेश्वर मुझे उसमें ब्रदर के द्वारा प्रोत्साहन मिला कि मुझे उस समय खड़ा रहना चाहिए, उसमें हमें निराश नहीं होना चाहिए। परमेश्वर पे भरोसा रख के हमें नम्रता से उनको सच्चाई सुनना चाहे तो बता सकते हैं, लेकिन अगर नहीं सुनना चाहते तो हमें वहां से हट जाना चाहिए, तो उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो ओके, सॉरी, एक्चुअली माय लाइफ इज ऑफ। ओके, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उसमें ब्रदर ने बताया कि मुझे कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। भाई अगर कोई प्रभु का गवाही जब हम बताते हैं, कोई व्यक्ति को ट्रैक देते हैं या कोई पुस्तक भी देते हैं, जैसे वास्तविक सब ब्रदर लिए हैं, तो मैं जब देता हूँ या तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, पूरी खुशी के साथ उसको देना चाहिए। अगर वो हमारे विरुद्ध जाता है, इसलिए जाता है क्योंकि वो पिता मुझे भी परमेश्वर ने बताया कि वो परमेश्वर को नहीं जानता है और वो परमेश्वर का वचन नहीं जानता है, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, वो अभी अंधेरे में है। उसको तुम्हें उसको प्रोत्साहन देना है, उसको उसके लिए प्रार्थना करना है। तो एक चीज और ब्रदर ने बताया, और दूसरा पता है कि कभी हमें हमेशा जो है परमेश्वर के भय में चलना चाहिए। कभी भी संसार की सुंदरता, अभी कभी ब्रदर जैक बता रहे थे कि जो बॉलीवुड मूवी वगैरह वगैरह सब चीज होता है, ये सब शैतान के द्वारा चलाया जाता है, और मैं परमेश्वर ने मुझे इससे बहुत ही अच्छा से छुटकारा दिया है। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जैसे ब्रदर ही बता रहे थे प्रोवर्ब्स चैप्टर 31:30 में कि charm is deceitful, beauty is vain, but the woman who fear the Lord will be praised। तो मतलब यहाँ पे फियर ऑफ गॉड जो है वो मेरे को बहुत एनकरेज किया कि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, हमें संसार के देखते हुए नहीं चलना चाहिए। तो बहुत सारी बातें भी एनकरेज किया, लेकिन ये दो चीज मुझे ज्यादा प्रोत्साहन दिया कि कभी भी कोई विटनेस के लिए खड़ा होने के लिए प्रभु से पवित्र आत्मा से बोल्डनेस मांगना चाहिए कि मैं गवाही के लिए खड़ा रहूं। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन चल रहा था, उसमें ब्रदर ने कुछ बातें शेयर की बच्चों के विषय में, जैसे कि स्कूल में उनको जो सिखाया जाता है हर एक साइंस में कि इंसान कैसे बना, वो बंदर में से आया वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे ब्रदर कह रहे थे कि बच्चे जब ऐसे सब सवाल लेके आते हैं, या उनको उनके स्कूल में उस बातों को लेकर विवाद नहीं करना है। वहाँ पर जब उनको आंसर लिखना होगा तो उनको ऐसा लिखना है कि साइंटिस्ट ने कहा है कि ऐसा ऐसा है। और उनके अलग अलग धर्मों में, जैसे कि उनको स्कूल में सिखाया जाता है हिंदू धर्म के जो किरदार है उनके बारे में, या कोई और धर्म के विषय में, तो जिनने कहा है वो उन्होंने कहा है ऐसे बोलकर उनको लिखना है। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी काफी बार कंफ्यूज होती थी कि बच्चे कभी आके मुझसे पूछते हैं तो उनको कैसे, क्योंकि वो हम जैसा बोलते हैं वो बाहर जाके भी वैसा ही बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता। तो ये बात से मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला। और उनको ये भी कहना है कि व्यक्तिगत रूप में पर्सनली अगर उनको कोई पूछे कि आपकी सोच इसमें क्या है, तो उनको ये हमको सिखाना है कि वो बाइबल में जो है उसी पर विश्वास करते हैं, उसी पे चलते हैं। व्यक्तिगत रूप में कोई उनसे पूछता है तो उनको ऐसा कहना चाहिए। बट स्कूल्स में जो भी उनके पढ़ाई होती है, एग्जाम्स होते हैं, जो भी होता है, तो उनको अपने नजरिए से नहीं लिखना है कि मैं ऐसे सोचता हूँ, साइंटिस्ट ने कहा है या जिसने एक्सप्लेन किया है वैसा ही लिखना है। ये बात हुई थी, तो इससे काफी एंकरेजमेंट मिला मुझे। और एक चीज ब्रदर ने स्टार्टिंग में कहा था कि
जो पर्सनालिटी, देखिए कोई कोई लोग जो है बहुत ज्यादा बात कर पाते हैं, बाहर से जितने भी लोगों से मिल पाते हैं उनसे बात कर लेते, फटक से उनसे दोस्ती वगैरह कर लेते हैं। कोई कोई लोगों का जो पर्सनालिटी रहता है बहुत ही इन्वॉल्व रहता है, वो जल्दी से बात नहीं कर पाते, जल्दी से घुल मिल नहीं पाते। पर वहां पे ब्रदर ने कहा कि जो भी आपका व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसमें ही आपको कंफर्टेबल रहना है, आपको किसी और की तरह बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर ने आपको व्यक्तित्व दिया है उसी से खुश रहना है, परमेश्वर के भय में रहना है, परमेश्वर के वचन में रहना है, तो हमें कभी भी निराशा नहीं होगी। परमेश्वर हमें हमेशा उत्साहित करते जाएगा, प्रोत्साहित करते जाएगा। परमेश्वर ने जो वचनों के द्वारा, बहुत सारे वचनों के द्वारा कल प्रोत्साहन दिया, हमें इंकरेज किया हमें, इसलिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन। Amen. I thank God for the yesterday encouraging word. It is really is much really it was very useful for me in my life especially. So most of the time I am thinking that what is wrong in me, So I have one problem like a sleeping problem. So if there is any or if anybody is not feeling well or there is any problem, most of the time I used to think what is wrong. So this is something like it is giving some condemnation. Then even though there is no wrong in me, but I am still condemning myself. It is like a personality that the inferiority complex, it is deceiving us. So but God yesterday spoke to me that so we have to be whatever God cleans my sin, he never remember me, or he never is going to tell me how I have committed sin, because there is no condemnation in Christ. And also he is God of encouragement. So he is encouraging God. Romans 15 verse 5 is he's an encouraging God. He never forsake or never leave us. He is always with us. And also the second thing is God will provide all the needs. He only given wife and 2 children, so he will provide to take care of them. So it is like a ministry for me to care the children, whatever it is. So God will provide all my needs. So I no need to worry for the earthly things. I have to worry only one thing, that is to seek the kingdom of God in my life, in all my wholeheartedly. Amen. Amen. परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। कल के जो मीटिंग में ब्रदर ने एक जो एग्जांपल दिया था डॉक्टर और पेशेंट का, जैसे अगर पेशेंट जाता है कुछ एक अपनी बीमारी को लेके, तो डॉक्टर उसको वो एक ही चीज बोलता है कि जो मेडिसिन जो दिया है प्रॉपर टाइम पे खाओ करके, जितना टाइम डॉक्टर बोलते हैं उतने समय का अगर वो पेशेंट लेगा मेडिसिन, तब जाके उसको जो बीमारी है उससे उसको ठीक होगा उस बीमारी से। उसी समान परमेश्वर ने जो हमारे आत्मिक जीवन में जीवन के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, वचन में अगर हम हमेशा बने रहेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को हम अपने जीवन में हमेशा स्थान देंगे, तो वो हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने में हमें सहायता करेगा और उसमें विश्वास में बने रहने के लिए। अगर वचन में हम कभी भी कमजोर पड़ेंगे तो हर वक्त शैतान को हमारे जीवन में कार्य करने को उसको एक मौका मिलता है। ये जो एग्जाम्पल के द्वारा जो ब्रदर ने बातें किया, इस एग्जाम्पल को मैं मुझे बहुत अच्छा लगा और एंकरेज किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आमीन। दो चीज मुझे भी एनकरेज हुआ जब मैं सुन रहा था। एक तो ब्रदर ने एक काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया उनके बेटे को, जब वो ब्रेड लाने के लिए बोलते हैं, सो वो बहुत सही था, क्योंकि बहुत सारे बार मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी कमांडमेंट्स है मेरे बस की बात नहीं है, बट जैसे ब्रदर ने बोला कि उनके बेटे को उन्होंने ब्रेड लाने के लिए भेजा और वो भूल गया पैसा लेना, तो वो वापस दौड़ के आया और ब्रदर जैक को बोला कि मैं तो पैसा लेना भूल गया। तो गॉड भी वैसे ही है, अगर हमें वो कुछ कहने को करने को बोलते हैं तो वो उसका सामर्थ्य, उसका जो भी ताकत, जो भी हमको जरूरत है वो हमें जरूर देगा। सो वो इट वाज थोड़ा क्वाइट एनकरेजिंग कि अभी मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, परमेश्वर जब बोल रहा है तो वो सामर्थ भी देगा। दूसरा जो ब्रदर जैक ने बोला था, जो आज ब्रदर जॉर्ज ने भी बोला, कि काफी बार छोटी छोटी चीज को लेके हम सब, यानी मैं तो निराश हो जाता हूँ कि ये क्यों हो रहा है, बट उसका रूट कॉज फिर ब्रदर जैक ने बताया। ब्रदर जैक ने बोला कि बाइबल में से कोट किया कि मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट every word that proceeds from but shall live by every word that proceeds from the mouth of the God. So खाना हम लोग रोज खाते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को रोज नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग डिजर्व करते हैं, या वी आर डीम्ड टू बी डिस्करेज्ड। सो थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कल का वचन के लिए। एज यूजुअल जब भी ब्रदर जैक का जितने बार भी मैसेज सुनेंगे
एक फ्रेशनेस मतलब आता है, भले रिपीटेड वो कहता है, बट वो एक अलग परमेश्वर का पवित्र आत्मा से हमसे बातें करता है। तो अ, मैं एक वचन से आशीषित हुआ इसी रिलेटेड में, कि बहुत बार हम वचन सुनते हैं कईयों के द्वारा, अ, मतलब वो इतना इफेक्टिव नहीं लगता है। लेकिन जैसे एक एग्जांपल दिया था ब्रदर ने, एक स्त्री जो 50 साल से एक बेड रिडन थी या व्हील चेयर में थी, अगर वो बोलती है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, तो वो कई गुना बेहतर, मतलब वो इफेक्टिव रहता है। अगर कोई सुनता है, और ये स्त्री कैसे कैसे बोल सकती है, मतलब इतना व्हील चेयर पे 50 साल से मतलब वो है, फिर भी वो रिजॉइस इन द लॉर्ड बोल रही है, मतलब वो पवित्र आत्मा वो स्त्री में कितना कार्य किया रहेगा, उसी कारण से वो बोलती है। अगर वही मैं बोलूंगा तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। इवन ब्रदर जैक ने भी बोला कि मैं खुद वो वर्ड बोलूंगा, वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो जो स्त्री वो बोल रही है कि कि रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, तो ये मुझे बहुत एंकरेजमेंट लगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो एल्डर्स है जो अपना सीक्रेट जो पर्सनल लाइफ को मार के जो हमको वचन देता है, तो वो मतलब एक पेनफुल पेनफुल आदमी, पेनफुल एल्डर्स, जो भी मतलब स्पिरिचुअल ब्रदर्स हो, एक वो चीजों से जो कठिनाइयों से गुजरता है, पवित्र आत्मा उनमें बहुत ही अच्छे से काम करके अगर वो वचन बोलता है, तो इट विल बी मतलब वो हृदय को काट देता है उनका वचन। पवित्र आत्मा वैसा बातें करता है। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस एंकरेजिंग वर्ड्स के लिए। आमीन। और कोई है? प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कल के वचन के लिए। ब्रदर जैक के द्वारा बहुत कुछ हमेशा नए कुछ सीखने मिलते हैं। हमारे भी कलीसिया में ब्रदर बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं और रिपीट होती रहती है, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कल एक ब्रदर ने एक बात कही थी कि अगर कोई आपको हर्ट करता है या आपको कुछ ये करता है, तो एंगर आपके अंदर नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया। यीशु मसीह 2 बार कब कब गुस्से में आए, ये लास्ट टाइम भी उन्होंने बताया था, लेकिन कल जब उन्होंने बताया तो मेरे जीवन में भी मैंने वो बातें देखी। अगर कोई इंसान मुझे हर्ट करता है या मुझे कुछ करता है तो मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन वही एक होली एंग्री का भी एक डेफिनेशन उन्होंने बताया। जब कुछ गलत होता है तब प्रभु यीशु मसीह ने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मंदिर में पैसा बना रहे थे, वो टाइम पे प्रभु एंगर हुए थे। तो जब प्रभु के नाम की महिमा के वक्त अगर कुछ होता है तभी एंगर एंगर दिखाना चाहिए। लेकिन जब कोई आपको हर्ट करता है तो आपको कदापि नहीं गुस्से में आना चाहिए। यीशु मसीह को कितना मारा गया, कितना कुछ बोला गया, लेकिन उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला और क्षमा किया। तो ये सारी बातें मुझे मेरे जीवन में भी लागू करना चाहिए। ये बातें मुझे सीखने को मिली। प्रभु को धन्यवाद। Praise God. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। और जो कल का वचन जो ब्रदर जैक के द्वारा जो दिए गए थे, उसके वचन के द्वारा जो हमें उत्साहित मिला है, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। परमेश्वर ने जो ब्रदर जैक को, ब्रदर जॉर्ज को उनके आदर के पात्र बनाया है, जो उनके राज्य में काम आने के लिए। प्रभु इसी तरह प्रभु हर एक भाई बहन को उठाए, हर एक भाई बहन को प्रभु आत्मा से भरे। और कल का जो वचन है, जो जो हमारे ब्रदर ने कहा था, जैसे कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन से जिएगा। तो उसी तरह से उस वचन को जो व्यवहारिक जीवन में हम लोग लाने के लिए, जैसे ब्रदर ने उदाहरण के तौर पे दिया था कि जैसे कि हम लोग जो खाना खाते हैं शरीर के लिए, वैसे हमें परमेश्वर का वचन को भी दिन प्रतिदिन खाना है, वचन को पढ़ना है। तो उसी तरीके से जैसे डॉक्टर का उदाहरण दिया था ब्रदर ने, जो कोई भी बीमारी जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ने उसके बीमार के अनुसार, सिम्टम्स के अनुसार जो है उनको जो दवाई दिया जाता है। तो डॉक्टर जो बता के देते उसका टाइम एंड शेड्यूल, जो उसको हम लोग जो फॉलो नहीं करते हैं, तो डॉक्टर ने जो
खाने के लिए जो बताया था रूटीन, तो 1 महीने के बाद में जो आके जब वो खाया नहीं है, तो उसका बीमार ठीक नहीं होगा। तो उसी तरीके से तो हम लोग भी जो दिन प्रतिदिन जो परमेश्वर का वचन को हम लोग मनन करते, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो हम लोग जीवन जीने के लिए कोशिश करते, तभी हमारा जीवन में परमेश्वर आशीष करेंगे और हमें भी उस आदर के पात्र के समान बनाएंगे। परमेश्वर की धन्यवाद हो, स्तुति हो। आमीन। आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स सिस्टर्स, आज वचन के लिए प्रभु हमको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का वचन हमारे मन में रहे। पवित्र आत्मा कैन गिव अस एनकरेजमेंट। तो पवित्र आत्मा हमको याद दिलाने के लिए, हमको याद लेने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ मनन करना है। प्रभु पवित्र आत्मा हमको याद दिला देंगे। He will give us remembrance। हमारा मेमोरी ठीक नहीं है तो प्रभु He will always give us remembrance। जो क्या करना है, ये इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या करना है, प्रभु हमको बताएंगे। क्या निश्चय लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब कब दूर से भागना चाहिए, करना है। तो दैट इज अ वंडरफुल एनकरेजमेंट। द होली स्पिरिट इज नोन एज एनकरेजर, encouraging or comforter. He is an encourager. So Pavitra Atma say we can ask God to fill us the Holy Spirit, and let us remember all these 5-6 points to that we may not get discouraged, and फिर से प्रभु का वचन पे हम लोग ध्यान रखें। So कल tomorrow brothers का मीटिंग हमको सैटरडे को करना था, अभी मंडे को होगा 8:45 PM to 10 o'clock। तो ब्रदर्स का मीटिंग कल होगा। So only for brothers। तो बाकी का मीटिंग तो ट्यूसडे को रेगुलर मीटिंग होगा 8:45 PM को। चलो हम प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको इतना दया दिखाया, कि आपने हमको कलीसिया में लेकर आया और अच्छे प्राचीन दिया लोग लॉर्ड हमको मार्गदर्शन देने के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपके पीछे चले। प्रभु जी लॉर्ड आई थैंक यू लॉर्ड, इस छोटी सी जिंदगी में हमको, हमारा ये धरती नहीं है, धरती हमारा नहीं है भाई पृथ्वी, लेकिन हम तो स्वर्गीय लोग हैं प्रभु जी। हमको ऐसे जीने के लिए हमको ताकत दे प्रभु जी, और आपके पीछा करने के लिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड दैट यू आर गोइंग टू हेल्प अस। आपको मदद जरूर करेंगे। हालेलुया, क्योंकि आपने ये वायदा दिया है। सभी को आशीष दे, सभी फैमिलीज के लिए, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को भी लिए आशीष दे। जो बीमार है प्रभु लॉर्ड उनको चंगा करके लॉर्ड please give them complete healing, and those Lord who don't have job and money problem है प्रभु, उनको उनका मदद पूरा कर दीजिए प्रभु। Thank you Lord for all the blessing, bless our country also with peace Lord, that आपका वचन हर जगह पे फैलाए। Hallelujah, we worship and praise you। कल का मीटिंग ब्रदर्स का नोआ के बारे में है, तो आप नोआ के बारे में मनन कीजिए। ये तो हम लोग बहुत मनन किया, सभी ब्रदर्स को भी शेयर करने का